पेवर्स ऐसी चीज है जो बंजर जमीन को भी सुंदर बना दे, और दिशा पेवर्स के खूबसूरत डिजाइन्स देखकर तो सबका मन यही चाहता है कि मैं मेरे घर के आंगन में भी दिशा पेवर्स लगाऊं। किसी भी खुली जमीन पर पेवर्स लगाने से एक शानदार सा लुक मिलता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि पेवर्स लगाने का तरीका सही है। पेवर्स लगाने का एक विशिष्ट टेक्निक यूज किया जाता है जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, प्लानिंग और लेआउट। सबसे पहले हम पेव किए जाने वाले एरिया के आकार को माप लेंगे और उस एरिया को मार्क कर लेंगे। स्टेप 2, गड्ढा खोदना। जिस एरिया में हम पेवर्स लगाने वाले हैं उस एरिया में करीब हम 12 से 18 इंच का गड्ढा खोदेंगे। इस गड्ढे की गहराई मिट्टी के प्रकार और किस तरह के व्हीकल्स इस पेवमेंट के ऊपर चलने वाले हैं उस पर डिपेंड करती है। स्टेप 3, नींव बनाना। अब हमने इस गड्ढे में गिट्टी भर दी है। इसके बाद अगले स्टेप में हम इसमें मुरुम भरेंगे। अब हम इस सतह पर पानी डालेंगे। पानी डालने से नीचे की गिट्टी के बीच में जो छोटी छोटी जगहें हैं वो गैप्स भर जाएंगी। इसके बाद हमें जो स्टेप लेना है वो ये है कि कॉम्पैक्टर से सतह को मजबूत और सख्त कर लें। स्टेप 4, स्टोन डस्ट लेयर। स्टोन डस्ट की लेयर का और एक बहुत बड़ा फायदा होता है, वो ये कि इस परत की हल्की सी ढलान के कारण पानी एक जगह ठहरा नहीं रहता, वो बह जाता है। इस सख्त बेस पर अब हम पथरीली धूल का एक लेयर तैयार करेंगे। पानी डालने के बाद गीली धूल की परत को एल्युमिनियम बॉटम की मदद से हम ठोस बना लेंगे ताकि स्टोन डस्ट की परत बह न जाए या फिर पेवर्स अपनी जगह से हिले ना। हम इस चीज के लिए एज रिस्ट्रेंट्स लगाते हैं। स्टेप 5, सिरा बनाना या एज रिस्ट्रेंट्स लगाना। एज रिस्ट्रेंट्स कंस्ट्रक्ट करने का ये मतलब होता है कि हम हमारे पेवर्स के किनारों पे एक छोटी सी कंक्रीट की दीवार कंस्ट्रक्ट करें जिससे हमने जो रेत भरी है वो बाहर न जा सके। इसका एक और ऑल्टरनेटिव ये है कि हम एजर्स, जो और एक दिशा का प्रोडक्ट है, वो यूज करें, जो कि ना सिर्फ लगाने के लिए आसान है बल्कि एक फिनिश्ड लुक भी देता है। स्टेप 6, पेवर्स लगाना। अब समय आ गया है कि हम हमारे सुंदर पेवर्स को ले करें। हम इन्हें सावधानी से पास पास ले करेंगे ताकि हमें एक खूबसूरत पेव्ड सरफेस मिले। स्टेप 7, रेत के जोड़ तैयार करना। पेवर्स के बीच के इन छोटे छोटे गैप्स को भरने के लिए हम बहुत ही बारीक रेत का इस्तेमाल करेंगे। हम उसे पहले पेवमेंट पर छिड़केंगे, उसके बाद झाड़कर उस पे पानी डालेंगे। इस पानी को सूखने के लिए करीब 2 घंटे लगते हैं। तो ये सूखने के बाद हम इस प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। ये प्रोसेस हमें 8 से 10 बार दोहराना बहुत जरूरी है ताकि पानी अपने साथ रेत को लेकर हर वो छोटी जगह भर दे जो नीचे खाली है। पेवर्स की एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इनके शेप की वजह से ये इंटरलॉकिंग नहीं कहलाते। ये जो पूरा प्रोसेस है इस वजह से ये इंटरलॉकिंग होता है। मतलब जिस टाइम हम सही तरीके से पेवर्स को ले करते हैं तो पेवर्स, उसके नीचे की स्टोन डस्ट की लेयर, इनके एजेस की लॉकिंग, ये सब चीजें मिलाकर एक सिस्टम बनाती हैं जो इंटरलॉक होती हैं और ये एक यूनिट बन के काम करती हैं। ये पेव्ड सतह भारी वजन तो बेयर कर ही सकती है, लेकिन ये हमारे पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट की भी बहुत मदद करती है। ये बारिश के पानी को नीचे ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंचने देती है ताकि हमारी धरती हरी भरी रहे। पेवर्स ले करने के सही तकनीक के कारण दिशा पेवमेंट्स खूबसूरत ही नहीं बल्कि मजबूत और टिकाऊ भी होती है, और इस तरह आप दिशा इकोलॉक पेवर्स से आपकी राह तय करते हैं।